मतलब ओनली 6 डेज के अंदर आपने 50,000 प्लस का रेवेन्यू। हाँ, कर दिया था। ग्रेट। और हर एक मेंटर का सिखाने का भी तरीका अलग होता है। तो जैसे मुझे आपका तरीका बहुत अच्छा लगा, बेस्ट लगा, तो मैंने कर लिया। तो मैं नेक्स्ट मंथ, मेरा यही गोल है कि मैं 3 लाख तक मैं पहुंच जाऊं। मंथली 3 लाख का रेवेन्यू। हेलो एवरीवन, दिस साइड आफरीद। वेलकम है आपका अनदर 6 फिगर केस स्टडी के अंदर। एंड ये केस स्टडी बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड प्रूवन है, बिकॉज आज के जो हमारे मेंटी है जो अपना रिजल्ट शेयर करने वाले हैं, उन्होंने इतने कम टाइम के अंदर अपना 6 फिगर हिट किया, जो कि बिलीवेबल भी नहीं है। बिकॉज इनके पास राइट सिस्टम थे, राइट मेंटोर्स थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर इतने कम टाइम के अंदर 1 लाख का रेवेन्यू अर्न कर लिया अपने आईडी बिजनेस के अंदर। यस, मैं बात कर रहा हूँ केजल की। केजल एक हाउसवाइफ है, पहले फैशन डिजाइनर थे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो पैशन था डिजाइनिंग का वो उनको छोड़ा। देन वो ऑनलाइन बिजनेस में है, बट ऑनलाइन बिजनेस में उनकी जर्नी इतनी ईजी नहीं थी। मल्टीपल जगह फ्रॉड हुए, मल्टीपल जगह स्कैम्स हुए, काफी सारे मेंटोर ऐसे थे जिन्होंने उनके साथ वर्क किया, बट आफ्टर सम टाइम सपोर्ट करना बंद कर दिया। बट कहते हैं ना कि जो पर्सन जेनुअली चाहता है अपने को ग्रो होना, वो कोई ना कोई वे फाइंड कर ही लेता है। कैजल ने फाइनली राइट चीजें फाइंड करी, चीजें बिल्डअप करी, अपने आप को स्किल अप किया, एंड दैट्स वाई इतने कम टाइम के अंदर 6 फिगर का रेवेन्यू अर्न कर पाए। अब इनकी स्टोरी क्या है, कैसे इन्होंने रिजल्ट जनरेट करे, लाइक कैसे इनके लाइक जर्नी से आप रिजल्ट ला सकते हो, सारे ही सीक्रेट इन जस्ट 30 से 40 मिनट्स के अंदर आपको पता चलने वाला है। सो यस, इन्वाइट करते हैं केजल को, जो अपनी पूरी केस स्टडी, पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला है। यस केजल, आपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। हाय। या हाय केजल, हाउ आर यू? फाइन। आप कैसे हो सर? ऑल गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि हमारे सारे मेंटीज को जो ये पर्सन्स ये पॉडकास्ट वॉच कर रहे हैं, कि इतने कम टाइम के अंदर आपने किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर 6 फिगर का रेवेन्यू अर्न करा। एक्चुअली में मैंने पिछले 1 मंथ के अंदर मतलब 1 लाख की अर्निंग क्रॉस कर चुकी हूँ। ओके। और 9 मार्च से 15 मार्च तक मैं 53,000 ऑलरेडी अर्न कर चुकी थी, क्रॉस कर चुकी थी। ओके, मतलब ओनली 6 डेज के अंदर आपने 50,000 प्लस का रेवेन्यू। हाँ, कर दिया था। ग्रेट। हम्म। हम्म। सो अब आप मुझे बताइए एग्जैक्टली आप करते क्या, बिकॉज सभी पर्सन के माइंड में एक ही क्वेश्चन है। हम भी तो काम कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, हम भी हाउस वाइफ है, हम भी एफर्ट लगाते हैं, बट हमारे पास रेवेन्यू नहीं आता है। बट आपने ऐसे कौन से सीक्रेट यूज करे जिसकी वजह से इतने कम टाइम के अंदर आप ग्रो कर पाए? फर्स्ट ऑफ मैं मतलब एक एक्चुअली में हाउस वाइफ हूँ, हम्म। जो राजकोट गुजरात से बिलोंग करती हूँ। हम्म। और मैं पहले फैशन डिजाइनर थी, मतलब मैं घर पे ही बुटीक चलाती थी, मेरा छोटा। हम्म। बट कुछ सरकमस्टेंट ऐसे हुए कि मुझे वो बंद करना पड़ा। तो उसके हम्म। बाद मैंने फॉरएवर में भी एनरोलमेंट किया, लेकिन उधर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे मेंटर शायद सही नहीं थे। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके मेरे प्रोडक्ट सेल कर दिए। उसके बाद मुझे जब आईटीपी का प्लेटफॉर्म का पता चला, तो तब मेरे पास कुछ था नहीं, मतलब पैसे नहीं थे एनरोलमेंट करने के लिए। लेकिन एक मन में ठान लिया था, करना है तो कुछ बड़ा करना है, वरना कुछ करना ही नहीं है। तो फिर ओके। जैसे तैसे करके पैसे अरेंज किए, और सीधा मैंने 22,000 से प्रीमियम प्लस से एनरोलमेंट कर दी। राइट। ओके। फिर फर्स्ट मंथ हुआ तो मुझे अच्छी खासी मतलब अर्निंग मेरी हो गई, 15,000 मैंने कर लिए थे फर्स्ट मंथ ही, फर्स्ट जो मंथ में मेरे लिए 15,000 बहुत हो गए। अच्छी थी। हाँ हाँ, ओके। कर लिए थे वो। तो वो मेरे लिए बहुत बढ़िया था। तो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ आया तो पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरी वो अर्निंग स्टक हो गई, मतलब मेरे में ही कुछ मतलब प्रॉब्लम हुई थी, मतलब लाइक स्किल की कमी, या कुछ ऐसे सिस्टम थे जो मैं फॉलो नहीं कर रही थी। तो मुझे बहुत टफ होने लगा, तो वो भी मंथ मैंने ऐसे ही अपने हिसाब से किया। ओके। आपको पहले फॉलो करती थी इंस्टा में, आपके इंस्टाग्राम के जो प्रोफाइल है उधर मैं फॉलो करती थी। आपके पूरे मतलब जो भी रील्स आती थी वो भी देखती थी, और अच्छी तरह से सिस्टम भी समझती थी। लेकिन पास्ट में मेरे 2-3 जगह फ्रॉड हुआ था। तो वो क्या है ना, मुझे थोड़ा ट्रस्ट इश्यू हो रहा था कि मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। तो फिर मैंने आपके 2 बूट कैंप अटेंड किए, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार और अटेंड कर लेते हैं। फिर मैंने तीसरी बार अटेंड किया, तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, करना है तो अभी करना ही है। फिर मैंने इधर ओके। एनरोलमेंट किया, फिर सारी चीजें समझी, सिस्टम समझा, फॉलो अप अच्छी तरह से किया, अपनी स्किल को डेवलपमेंट किया, कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी बढ़ाई। तो फिर रिजल्ट आ गया आसानी से। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब कम से कम हाँ। आपने मेरा 3 से 4 बार फ्री मास्टर क्लास देखी, इंस्टाग्राम पे आप हाँ, जाओगे। फ्री। फ्री मास्टर क्लास के हाँ बाद आपने लाइक हमारी सर्विसेज का पार्ट लेना स्टार्ट किया, राइट?
हाँ। ओके। हम्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, जैसे भी आपने बताया कि आपने ना पहले बहुत जगह ट्राई कर रखी चीजें, आपने बहुत सारे मेंटर्स में इन्वेस्ट हाँ। किया, बहुत सारे आपने कोर्सेज देखे हुए थे, एंड हाँ। मेरे साथ भी इनरोल करते थे, आपके माइंड में क्वेश्चन था। तो एग्जैक्टली आपके हाँ। साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप इतना सोच रहे थे डिसीजन लेने से पहले, मतलब आपका पास एक्सपीरियंस? क्योंकि हाँ, क्योंकि एक दो जगह पे ऐसा हुआ था ना कि मतलब मैंने एनरोलमेंट किया और उस हम्म पर्सन ने मुझे मतलब बोला कि मैं फेसबुक एड रन कर दूंगा। और मैं हम्म बिगिनर थी। हर बिगिनर के साथ ऐसा ही होता है। हम्म हम्म मतलब जल्दी कमाना होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है रिजल्ट नहीं आता तो वो मेंटली मतलब अच्छा उनको नहीं लगता, ऐसे करता आगे क्या करें। तो ऐसे मतलब कोई ऐसे एनरोलमेंट कर लेते तो सामने वाले ने दो तीन जगह भी मुझे ब्लॉक कर दिया। ओके पैसे ले लिए, एनरोल, हाँ, पेमेंट ले ली, फिर ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर दिया। तो मुझे वही ट्रस्ट इश्यू हो रहा था कि अगर मैं पेमेंट करूंगी तो वापस मेरे साथ वही चीजें हुई तो इस वजह हम्म से मैंने आपका तीन बार देखा, दो बार देखा, फिर तीसरी बार मैंने एनरोलमेंट कर दिया क्योंकि सिस्टम अच्छा था, सपोर्ट हम्म सिस्टम भी अच्छा था, पूरा मतलब अच्छी तरह माइंड में बिठा लिया था। तो हम्म फिर मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने बोला नहीं अभी करना चाहिए, मुझे अभी लेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम्म। ऑलरेडी कॉन्क्लेव चल रहा है आईडीपी में और मुझे उधर जाना है, तो ऑलमोस्ट मैंने वो कंप्लीट कर लिया है, कॉन्क्लेव भी, अच्छा, वो भी कॉन्क्लेव भी क्वालिफाई आपका कर कंप्लीट लिया। हो चुका है? हाँ। ओके, दिस ग्रेट, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिकॉज बहुत सारे आईटीपी के पर्सन्स का यही गोल होता है कि वो अपना कॉन्क्लेव अचीव करें, बट उनके पास राइट सिस्टम होता नहीं है, वो मैनुअली एफर्ट लगा भी लेते, एंड नो डाउट वो हाँ। इन्वेस्ट करने को भी रेडी होते हैं, बट इन्वेस्टमेंट हाँ। पास सही नहीं जाते हैं बिकॉज मार्केट में काफी ज्यादा स्कैम्स होते हैं, राइट? हाँ। सो अब जैसे आपने हाँ। बताया, आपने फाइनल डिसीजन लिया, चीजें आपने इनरोल करी हमारे बूट कैंप में या फिर हमारे सर्विसेज का पार्ट बने, वहां पे आपको ऐसा क्या सीखने को मिला जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिल पाए इतने कम टाइम के अंदर? पहले तो इनविटेशन कॉल, मेरी इनविटेशन कॉल में इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है कि अभी मैं घर का काम, पहले मैं बैठ के सब जगह पे अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके, अब इतना मेरे लिए इजी हो गया है कि मैं हम्म। खाना पकाते पकाते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते या शॉपिंग कर लेती हूँ। ओके, इसमें भी इतनी ज्यादा आपको लाइक प्रूवन मिली कि आप इजीली अपने कंफर्टेबल होके भी आप कॉल्स कर हाँ। सकते हाँ। हो। ओके, हाँ। दैट्स हाँ। हाँ। क्योंकि एक हाउस वाइफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर के हमारे ऊपर। ओके। ओके। हाँ। सो अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने चीजें सीखी, इनविटेशन कॉल सीखा, और आपने क्या क्या सीखा यहाँ से? फॉलो अप करना। ओके, फॉलो अप हो गया, सेल्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ये सब आपने सीखा यहाँ पे। एंड बूट कैंप में भी आप थे, लाइक 3 days का हाँ। पूरा लाइव इवेंट था। हाँ। हाँ। ओके। हाँ। हाँ। तो फिर एग्जैक्टली अगर हम बात करें आफ्टर कनेक्टिंग विद अस, कितने टाइम के अंदर आपने कितना रेवेन्यू अर्न कर लिया? एक मंथ में मैंने 1 लाख कंप्लीट कर लिया है। और मैं अभी जो दिल्ली में आपका फिजिकल इवेंट हो रहा है उधर हम्म मैंने 1 लाख का क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर लिया है। और मैंने वहां पे भी मैंने सोचा था, मतलब सोचा नहीं था, मैंने सर को बोला था कि सर मुझे ये भी करना है और मतलब कॉन्क्लेव भी क्वालिफाई करना है, मुझे दोनों चीजें चाहिए, चाहिए तो दोनों चीजें चाहिए। तो हम्म। मैंने वो कर ली, मतलब चीजें सीखी, इम्प्लीमेंट करी, कंसिस्टेंसी रखी, तो हम्म। चीजें हो गई। ओके, परफेक्ट। मीन्स आपने 1 मंथ के अंदर आपने सीखा भी, चीजें समझी भी, इम्प्लीमेंट भी करी, और अपने लाइक हाउस वाइफ वाले जो वर्क थे वो तो चल ही रहे थे आपके साथ, फिर लर्निंग भी हाँ। आपकी चली, तो इसी लर्निंग के बीच में आपने 1 लाख का रेवेन्यू अर्न कर लिया, राइट? हाँ। एंड जो हाँ। काफी बड़ी बात है, बिकॉज मेन तो हमारे पास टाइम ही होना चाहिए, एंड टाइम के साथ हम्म। कम टाइम के अंदर राइट सिस्टम होता है तो हमारे लिए ग्रो करना ईजी हो पाता है, राइट? हाँ। अब जैसे आपने हम्म। बताया कि अभी आपके लिए इनविटेशन कॉल करना, फॉलोअप करना बहुत ज्यादा सुपर इजी हो पा रहा है, राइट? बिकॉज आपने यहाँ से हम्म। जो चीजें सीखी वो आपके लिए ज्यादा प्रूवन हो रही है, आपको रिजल्ट ला के दे रही है। यहाँ पे एक और हाँ। चीज आती है कि बहुत सारी हाउस वाइफ जो होती है वो भी वर्क करती है, उनका ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। अक्सर लाइक बहुत सारे आईडीपी के पर्सन ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम इशू आता है, ट्रस्ट इशू आता है, उनको आप क्या कहना चाहोगे, उन हाउस वाइफ को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे ये वो कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाए? देखिए सर, मैं तो ये समझती हूँ कि जिसको करना होता है ना वो कैसे भी करता है। हम्म देखो 24 घंटे मेरे पास भी थे, मेरे हम्म पास कुछ एक्स्ट्रा घंटे तो है नहीं, लेकिन उन 24 घंटों को कैसे हमको मोनेटाइज करके अच्छी तरह से यूज करके चीजें सीखनी है वो हम पे डिपेंडेंट होता है। मेरा हम्म वाई क्लियर था पहले से, करना है तो करना है बस। वो एक मेरी जिद थी कि मैं मेरे गोल तक पहुंच पाई हूँ। बाकी ये सब जो बोलते हैं मेरे हिसाब से वो सब एक्सक्यूज होते हैं मेरे हिसाब से। हम्म होता है मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चैलेंज। एक टाइम ऐसा था ना सर के, कभी कभी ऐसे होता था ट्रेनिंग के बीच में मेरे फंक्शन थे, तो उस फंक्शन में भी मैंने एक दो ट्रेनिंग अटेंड की है। तो वो एक मन में मतलब चाह होनी चाहिए हमको
करने की, कि हम्म। करना है मतलब करना है, ये बात है। पर्सन का विल पावर अगर सही होता है ना तो इन्वायरमेंट मैटर नहीं करता है फिर। हाँ उसका अगर विल पावर हाँ, सही है, वही वो पर्सन तो हम चाहता है किधर भी वर्क कर करना। सकते हैं। कहीं से भी कर सकता हाँ, है, ट्रू। हमें इंडिपेंडेंट होना है, वर्क हम्म। करना है, तो चीजें सीखनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा एक्चुअली में। राइट। मीन्स आपको जहाँ जाना है वो काम आज आपको करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। सो अब जैसे यहाँ पे आपने मुझे बताया कि आपने लाइक चीजें समझी, इंप्लीमेंट करी और रिजल्ट्स पे आप लेके आ पाए। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत सारे आईडीपी के पर्सन मुझे कहते हैं कि आप फिर हमारी कंपनी के भी मेंटोर्स है जो भी हमें सिखाते हैं, हमारी कंपनी में भी तो सेशंस होते हैं, तो हमारी कंपनी में सेशन हो रहा है, मेंटोर रहा उनको छोड़ के हम आपका सपोर्ट सिस्टम या फिर आपसे क्यों सीखें? तो आप इस पे क्या आंसर करना चाहोगे? मतलब वो अच्छे हैं, आईडीपी के जो भी मेंटर है वो अच्छे हैं, मतलब हम्म। कभी कभी क्या है ना, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। हम्म। मतलब वो सब चीजें कभी किसी को नहीं समझ में आती है, कभी समझ में आती है, और हर एक मेंटर का सिखाने का भी तरीका अलग होता है। तो हम्म। जैसे मुझे आपका तरीका बहुत अच्छा लगा, बेस्ट लगा, तो मैंने हम्म। कर लिया ऐसे। ओके। ओके, ट्रू। हाँ, बिकॉज जैसे मेरे पास बहुत सारे पर्सन आते हैं जिनके साथ पॉडकास्ट करता हूँ, उनका भी लाइक सेम फीडबैक ये होता है कि नो डाउट आपकी कंपनी ठीक है, आपके मेंटर्स भी ठीक ठीक है। हाँ वो। है, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और एडवांस सिस्टम, अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा लर्निंग्स हो, आप चाहते हो कि जल्दी आप ग्रो करो, तो आप एक्स्ट्रा लर्निंग भी हाँ लेना चाहते हो। जैसे कोई भी बिजनेस हाँ कोच आज के टाइम पे, उनका लाइक ऐसा तो फिक्स होता नहीं कि वो एक ही जगह से सीखते, मल्टीपल जगह से सीखते, नई हाँ। चीज सीखते, जिससे होता क्या है कि वो अदर एफिलिएट से फास्ट ग्रो कर पाते, राइट। तो अगर कोई हम्म। आईडीपी पर्सन है जो सोच रहा है, तो उनके लिए सिंपल सा आंसर है कि अगर आप चाहते हो नई चीजें सीखना, बिकॉज आज के टाइम पे एआई सब कुछ हम्म। है, वो एआई स्किल आपको यही develop सब। कर पाते, राइट। अब जैसे हम्म। केजल आपने भी लाइक पहले भी आप इनविटेशन कॉल करते थे, फॉलोअप कॉल्स करते थे, सेल्स कॉल करते थे, और अभी आप करते हो, तो जो आपने पहले सीखा और अभी आपने नया सीखा, इन दोनों के अंदर स्किल डिफरेंस क्या था? आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? मतलब इनविटेशन कॉल में थोड़ा चेंजेस आ गया था सिस्टम ओके। के साथ। मतलब मैंने इनविटेशन कॉल सीखा, मतलब एक एक स्टेप हम्म। बाय स्टेप यहाँ पे सिखाया जाता है, पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फॉलो अप ऐसे करना है, ऐसे पहले 2-3 दिन ऐसे फॉलो करना है, व्हाट्सएप स्टेटस हम्म। ऐसे लगाने हैं, और हम्म। 5 3 4 4 बार फॉलो करना ही पड़ता है। वो मतलब पूरा माइंडसेट भी यहाँ पे कराते हैं कि भाई ऐसे, वरना लोग क्या करते हैं ना, 1 2 फॉलो करके छोड़ देते हैं, तो वो हम्म। लीड्स काम नहीं करती फिर बाद में। तो ये बात है, मतलब मेरे भी जो अभी 1 लाख की अर्निंग हुई है, तो वो 3 3 महीने पहले के जो मेरे फॉलोअप लिए थे, ये लास्ट हम्म। इधर आने के बाद जो मैंने फॉलोअप लिए, उसके हिसाब से फिर मेरे साथ उन्होंने आसानी से कर ओके, दी। मतलब लीड्स आपके पास पहले भी थी, हाँ बट वो पर्सन कन्वर्ट नहीं हुआ था, वहीं पर आप स्टक थे, बट आपको शायद राइट सिस्टम मिला, देन वो हाँ पर्सन कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया वहाँ पे, राइट। हाँ। ओके। सो राइट। जैसे अब देखो, अभी है ना सब पर्सन देख रहे हैं कि कैजल ने इन जस्ट 1 मंथ के अंदर 1 लाख का रेवेन्यू अर्न करा, बट मैं जानता हूँ कि लाइक ये जर्नी इतनी इजी नहीं हुई होगी, इसमें मल्टीपल चैलेंजेस आई होंगी, हाँ, प्रॉब्लम्स आई होगी, बिकॉज कोई भी जर्नी स्मूथ नहीं होती है। तो आप मुझे कैसे बता सकते हो कि जब आपने ये 1 लाख का रेवेन्यू करने की सोचा था, इस बीच में को क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए एंड कैसे आपने उसको ओवरकम किया? पहले तो टाइम मैनेजमेंट। ओके। पहले तो टाइम का बहुत मुझे शुरुआत में तो बहुत टफ लग रहा है। जिधर मैं 10 या 15 लीड्स पे काम कर रही थी, उधर मैंने 35 कर दिए। ओके। उसके बाद उनको फॉलो करना, उनको मतलब क्लोजिंग तक लाना, तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी। हम्म। बट वो कहते हैं ना, जिसको मतलब माइंडसेट क्लियर हो और वाई क्लियर हो, तो वो कर लेता है। तो फिर हम्म। मैंने ट्रेनिंग लिया, की बार बार ट्रेनिंग देखती रही, बार बार जो मेरे पर्सनल कोच हैं उनको भी बोला कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, तो वो भी उन्होंने भी मुझे अच्छी तरह से सिखाया सब। एनी टाइम वो मेरी हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे। तो फिर अच्छी तरह से उनका भी सपोर्ट सिस्टम मिला, और मैंने फिर कर दिखाया, और मैंने ऑलरेडी उनको बोल दिया था, फर्स्ट डे ही मैंने बोल दिया था कि मुझे मेरा गोल क्लियर है, आप जो भी बोलोगे मैं करूंगी, आप 24 आवर्स बोलोगे मैं 24 आवर्स काम करूंगी, लेकिन मुझे मेरे गोल तक पहुंचना है, बाई हम्म। हुक या बाई क्रुक, मुझे करना है, मतलब करना है। तो हम्म। फिर मैंने वो करके दिखाया। ये फायर एकदम सही होती है, बिकॉज अगर हम किसी भी मेंटोर के पास जा रहे हैं and उसको अपने आप को पूरा हैंड ओवर कर देते हैं कि यार आप ही मुझे ग्रो करवा, आप जो मुझे हाँ बताएंगे मैं फॉलो करूंगा, ये ब्लाइंड ट्रस्ट आपको रिजल्ट लाने में जल्दी हेल्प भी करता है, राइट। एंड दैट्स हाँ वेरी हाँ। बिग है। right। अब जैसे आप यहाँ पे हम्म। आज के टाइम पे रिजल्ट लेके आ रहे हो, आपने 1 लाख का रेवेन्यू अर्न करा, अब इस 1 लाख के रेवेन्यू के अंदर आपने बताया कि आपने अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, कैसे हैंडल किया और ये रेवेन्यू अर्न करा। अब लाइक केजल, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब आपने 1 लाख का रेवेन्यू अर्न करा, इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सी 3 लर्निंग या 3 मिस्टेक आप बताना चाहोगे जो आईडीपी को कोई पर्सन जो पॉडकास्ट देख रहा है वो ना करे, ताकि वो भी जल्दी रिजल्ट लेके आ पाए? फर्स्ट देखिए सर, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। हम्म। मतलब
फर्स्ट हम जब एनरोलमेंट करते हैं तो पहले तो प्रॉपरली ट्रेनिंग लो, चीजें हम्म समझो, सिस्टम को समझो, राइट। फिर आप जब लीड पे काम करने लगते हो तो ऐसे बहुत बार होता है कि हमको रिजेक्शन मिलते हैं। तो हम्म वो जो फर्स्ट है ना, रिजेक्शन पे ही हमारा जो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हम्म उधर हमको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना। फर्स्ट तो अगर उधर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो हम काम नहीं कर पाते। और दूसरी बात, मतलब अर्निंग हो गई फिर तुरंत आप काम ना करो, तो ऐसे नहीं होता। कई बार हम्म ऐसा होता है ना कि हमारी जो पुरानी लीड्स है वो अगर हमारे फॉलोअप में होती है, हमारे सिस्टम में होती है, तो जब हम कंसिस्टेंसी काम करते हैं तो वो कभी ना कभी क्लोजिंग तक आ ही जाते हैं, वो 100% है। तो ओके वो ये तीन मिस्टेक मैंने भी की थी, मैंने भी बहुत ऐसे फॉलोअप छोड़ दिए थे। और कई पर्सन तो लास्ट में, मतलब जब मैं बोलती थी अभी क्लोजिंग टाइम हो गया, अब लास्ट पेमेंट के टाइम में मतलब वो बोलते थे नहीं करना, अभी बाद में करेंगे। तो उस टाइम पे भी मैं बहुत, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, लेकिन वापस दूसरे दिन से मैं उनको वापस फॉलो अप करती थी। फिर ओके वो उनकी क्लोजिंग हो जाती थी आराम से। और दूसरी बात, मतलब स्टेटस मार्केटिंग सबसे पहले वो हम्म मत छोड़ो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, स्टेटस मार्केटिंग करना छोड़ देते हैं, नहीं ऐसे हम्म मत करो। कंसिस्टेंसी स्टेटस मार्केटिंग करो ही करो, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे स्टेटस पे कोई स्टेटस ना होना चाहिए। तो वो ये मैंने तीन काफी मिस्टेक देखा है। अवॉइड करनी चाहिए। हम्म। अब जैसे मैंने भी लाइक अभी तक जैसे ऑलमोस्ट हमने 1200 प्लस एफिलिएट मार्केटर से वर्क किया होगा, जिनको रिजल्ट दिलवाए, ग्रो करवाए, जिनके फीडबैक्स हमारे पास है। मैंने भी लाइक ये तीन चीजें नोटिस हम्म। करी। ये दो चीजें तो आपने कॉमन बताई है कि पहली चीज तो ये फॉलोअप करना नहीं छोड़ना। बिकॉज अगर हम फॉलोअप करना छोड़ देंगे तो हाँ जो लीड हम सोचते हैं कि यार लीड अभी आई है, अभी के अभी कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, सामने वाला आपको जानता नहीं है, उसने आपको देखा नहीं है, तो वो पहले ट्रस्ट बिल्ड करेगा। अब जैसे केजल, मेरी प्रोफाइल थी, सब कुछ रिजल्ट थे, फिर भी आपने 3 से 4 बार मेरा वेबिनार देखा, देन आपने एनरोलमेंट लिया, सही बात है। राइट। तो सोचो अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है, आपकी पोजीशनिंग नहीं है, तो पर्सन कितनी बार सोचेगा आपके साथ एनरोल करने से पहले। तो फॉलोअप जरूरी होता है। सेकंड चीज आता है ब्रांडिंग, मतलब वीडियोस क्रिएशन। अगर आप वीडियो क्रिएशन नहीं कर रहे हो, हम्म। आज के टाइम में ऑनलाइन में सेल लाना आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, राइट। एंड तीसरी चीज हाँ। आता है राइट मेंटोर सिस्टम। बिकॉज होता क्या है, बहुत सारे पर्सन हम्म। जो आईटीपी के अंदर को वर्क करते हुए 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके डैशबोर्ड के ऊपर 1 या 2 सेल्स आती है। बिकॉज वो एक हाँ। ही लर्निंग सोर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते, आफ्टर सम टाइम हम्म। फिर वो मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं। तो उनको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम्म। तभी वो इजिली ग्रो कर पाए। अब जैसे केजल, आपने चीज़ें फॉलो करी, आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड आप ग्रो भी कर रहे हो। लेट सपोज कोई पर्सन ये पॉडकास्ट देख रहा है, ठीक है, एंड वो पर्सन अभी तक मेक मनी ऑनलाइन में नहीं आया है, उसको नहीं पता है ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन वर्क कैसे होता है, एंड वो अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे, ठीक है, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर दोगे? मतलब आपका लर्निंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा? मतलब फर्स्ट ऑफ मैं तो उनको पहले समझाऊंगी कि भाई पहले आप ऐसे मत सोचो कि भाई आपने आज एनरोलमेंट की, कल आपकी सेलिंग होगी, परसों आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे नहीं। पहले हम्म ट्रेनिंग देंगे अच्छी तरह से, उनका माइंडसेट पहले उनका देखना चाहिए कि वाई क्लियर है कि नहीं। हम्म हम्म सबसे हम्म बड़ी बात, वाई क्लियर। और जहाँ पे ये मैंने इधर जो सिस्टम सीखी है वो पूरी पूरी मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। मैंने सीखी है तो उनको भी मैं सिखाऊंगी, जैसे ऑटोमेशन है यहाँ पे, कैंपियंस हम्म। है बहुत अच्छे हैं। तो वो चीजें जो गलतियां मैंने की है ना मेरी लाइफ में, मतलब मेरे इस बिजनेस में, वो एटलीस्ट उनको नहीं करने दूंगी, ये तो मैं प्रोमिस करती हूँ। ओके, मतलब आप अपने हाँ। मिस्टेक मिस्टेक से पहले अपने मेंटिस को दूर रखोगे, ताकि वो फास्ट हाँ। नहीं कर पाए। फास्ट, हाँ। हाँ। ओके, क्योंकि परफेक्ट। जो मेरी जर्नी टफ थी तो मैं इजीली उनकी जर्नी स्टार्ट करवाना चाहती हूँ। एंड वैसे अभी आप ये पूरा वर्क किसकी हेल्प करते हो? हाउस वाइफ की, जॉब पर्सन की, किसकी आप ज्यादा हेल्प करते हो? तीनों, मतलब ज्यादा मेरे इधर स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ होते हैं। स्टूडेंट एंड हाउस वाइफ। हाँ। ओके, परफेक्ट। सो अब जैसे लाइक यहाँ पे आपने बताया कि आपने मेंटिस को सिखाने में प्रॉपर सपोर्ट देते हो, इवन आप जो सीख रहे हो वो लर्निंग में उनको आप शेयर करते हो, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाए। अब मेरा यहाँ पे लाइक लास्ट में क्वेश्चन था कि जैसे ना बहुत सारे पर्सन्स हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, हमारे वेबिनार्स देखते हैं, बूट कैम्प देखते हैं, एंड वो क्वेश्चन उनके मन में एक ही चलता है कि आप फिर के कोचिंग प्रोग्राम में या फिर डन फॉर यू मार्केटिंग सर्विसेज का पार्ट बने या नहीं बने, क्या पार्ट बनने का फायदा होगा कि नहीं होगा? तो उन पर्सन को आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? नहीं, मैं तो बोलूंगी आप 100% करो। क्योंकि अगर ये इधर, सर मार्केट इतना बड़ा है ना, मतलब कुछ ऐसी चीजें ऐसी सीखनी चाहिए जो हमको दूसरों से अलग कर। अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं हम्म उसको इजीली बोल सकती हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है जो, हम्म अभी आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो आप फ्यूचर में अगर मेरे साथ करते हो तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स, मतलब नहीं होगी, फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जो हम्म मैंने सिस्टम सीखा है वो मैं उनको भी सिखाऊंगी कि उनके लिए
एक सेलिंग और मतलब मार्केटिंग एकदम इजी हो जाएगा। तो वो हम्म। एक्स्ट्रा चीजें तो सीखनी पड़ती है तो ही रिजल्ट आता है। डेफिनेटली थोड़ा सा हमें स्किल अप हाँ करना पड़ता है, देन फिर हम इजीली हाँ कर पाते हैं। राइट। हाँ। ओके। जैसे हमको ब्लू ओशन में जानना है तो एकदम मतलब एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, लोगों से अलग करना ही पड़ेगा, तभी तभी लाइक हम हमारी आएंगे ना। यूएसपी बन पाएगी। हाँ यही। परफेक्ट। अब जैसे आपके फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे केजल? जैसे आपने 1 मंथ के अंदर 1 लाख तो अचीव कर लिया, अब आगे फ्यूचर के गोल्स आपके क्या रहेंगे? अभी देखिए सर, 1 लाख तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, और कॉन्क्लेव भी 31st तक ऑलमोस्ट मेरा पूरा होने को ही आया है। तो हम्म। मैं नेक्स्ट मंथ, मेरा यही गोल है कि मैं 3 लाख तक मैं पहुंच जाऊं। मंथली 3 लाख का रेवेन्यू। हाँ ओके, डेफिनेटली आप कर सकते हैं बिकॉज आपने 1 मंथ के अंदर 1 लाख किया है। तो हाँ। 3 मंथ 1 मंथ के अंदर थ्री क्योंकि लाख मुझे पॉसिबल है। मुझे अभी इधर तक नहीं रुकना, मुझे बहुत आगे जाना है। तो उसके लिए डेफिनेटली। तो मैं कुछ भी करना होगा तो मैं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। परफेक्ट। अब जैसे ही लाइक ये जो भी आपका गोल है, तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। हमारे पूरे सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहेगा, टीममेट आपके साथ रहेंगे। एंड जो भी चीजें रहेगी आपको हम्म। हम इजीली सिखाते रहेंगे ना, ग्रो भी करते रहेंगे फिर। ओके। हाँ। परफेक्ट। सो गाइस, ये थी एक अमेजिंग जर्नी केजल की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके पास भी लर्निंग के सोर्सेस थे, इन्फॉर्मेशन थी, बट उन्होंने एक स्टेप लिया, राइट चीजें सीखी। टाइम इशू इनके पास भी थे, जैसे आपने बताया कि आप भी एक हाउस वाइफ थे, टाइम आपको भी हम्म। नहीं मिलता था, बट आपके अंदर एक विल था, आपके अंदर एक चीज थी, एक हाँ एंगर था कि हाँ टाइम नहीं है बट मैनेज हो सकता है, अगर जेनुअनली चाहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना तो। एंड दैट्स व्हाई आज हम्म ग्रो कर पाए। अब लाइक ये पूरा पॉडकास्ट आपने देखा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ करूंगा कि इस पॉडकास्ट से आप दो लर्निंग ले सकते हो। पहली चीज तो ये कि एक्सक्यूजेस की जगह पे काम करना आप सीखो। सही एक्सक्यूजेस बात है। जब भी लाइक देते हैं ना, तो मल्टीपल रीजन होते हैं काम नहीं करने के, बट अगर एक रीजन होता है कि मेरे कुछ गोल्स है, मेरे कुछ सपने, एंड देन पर्सन इसलिए लाइक वे फाइंड कर ही लेता है। एंड सेकंड जो चीज यस आपके यस यस। केजल जो मुझे आपकी काफी अच्छी लगी, आपके अंदर लाइक एक तो हार्ड वर्क करने का पेशन था कि हार्ड वर्क आपको करना है। हम्म हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी आपने सोचा कि हाँ मैं अपने काम कैसे इजी कर सकती हूँ। राइट। जैसे आपने चीजें इजी कर सीखी, पहले सकते कंपनी हाँ। से सीखी, आपने रेवेन्यू अर्न करा, कंपनी से आपने चीजें सीखी, नहीं चली चीजें, आपने क्या करा, अपने आप को अपग्रेड कर दिया, एंड जैसे अपग्रेड किया, हम्म। रेवेन्यू अर्न कर पाए। राइट। सो काफी अच्छा हाँ लगा आपकी हाँ। जर्नी, आपका माइंडसेट, चीजें सुन के। एंड गाइस। और सर एक और बात बताना चाहूंगी कि पहले मेरे को मेरे घर वाले यही बोलते थे कि ऑनलाइन है, तुम्हारे पैसे डूबेंगे, हम्म। राइट, डूबेंगे, कुछ काम नहीं होता, ऑनलाइन फ्रॉड होता है। हम्म। लेकिन आज जब मैंने 1 लाख क्रॉस कर लिया है ना, तो अब सब इतना खुश होते हैं, सबको बताते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड है वो भी लोगों को बताते हैं कि मेरी वाइफ 1 लाख अर्न कर चुकी है, बहुत अच्छा बिजनेस है। पहले वही मना करते थे। तो वो जो अचीवमेंट एक हाउसवाइफ के लिए होता है ना, वो बहुत बड़ा हम्म। होता है। मैं मतलब बोल नहीं सकती, ये ऐसी अचीवमेंट बहुत काफी खुशी ज्यादा होती है होता है। तब। स्पेशली लाइक हमारे जो नॉन पर्सन होते हैं ना, वो हमारे पर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं, बिकॉज वो ही हाँ हमारे लिए काफी ज्यादा केयर करते हैं ना, जब उनको प्रूव करके दिखाते हैं, देन वो मोमेंट ही अलग होता है फिर। राइट। हाँ। परफेक्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इवेंट भी क्वालिफाई कर लिया है, अपना कॉन्क्लेव भी हो चुका है, आपके 1 लाख का रेवेन्यू भी हो चुका है। एंड मेरी साइड से बहुत सारे राइट। बेस्ट विशेष थे आपके फ्यूचर के लिए। डेफिनेटली वी आर देयर टू सपोर्ट यू, हम आगे ओके वर्क करेंगे ना, आपको ग्रो करा पाएंगे। और ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच, मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए। एंड गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो जो भी बेस्ट पार्ट आपको लगा हो केजल की साइड से, जो उन्होंने लर्निंग शेयर करी, कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। एंड अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज दे आर सो मेनी पीपल्स जिसके लाइक पॉडकास्ट यहाँ पे आते रहेंगे, जिनकी लर्निंग से आपने आईडीपी बिजनेस को इसलिए ग्रो कर पाओगे। एंड अगर आप चाहते हैं लाइक हम्म। केजल, अगर कोई पर्सन चाहता है ये सेम सिस्टम अप्लाई करना, तो उनको कौन सी मास्टर क्लास अटेंड करनी चाहिए? आपकी। थैंक यू सो मच। तो उस मास्टर क्लास की लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको शेयर कर देंगे, आप जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। ओके, थैंक यू सो हाँ, मच। थैंक यू।